स्वागत है इस गहरे विश्लेषण में। आज हम गोता लगा रहे हैं पृथ्वी के इतिहास की कुछ सबसे नाटकीय घटनाओं में, मतलब वो बड़े पैमाने पर विलुप्तीकरण। जो स्रोत है हमारे पास, उनके आधार पर हम खास तौर पर उन 5 बड़ी घटनाओं पर ध्यान देंगे जिन्हें अक्सर बिग 5 कहते हैं। ये वो समय थे जब पृथ्वी पर जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब चौंकाने वाली तेजी से खत्म हो गया था। तो हमारा मिशन है कि इन स्रोतों से जो इन सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें समझे कि भाई इनके कारण क्या थे, असर क्या हुआ और शायद कुछ ऐसी चीजें जिन पर कम ध्यान जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये साफ है कि सामूहिक विलुप्तीकरण सिर्फ कुछ प्रजातियों के गायब होने जैसा नहीं है। ये जीवन का बहुत तेज और बड़े पैमाने पर नुकसान है। ये दिखाता है कि पृथ्वी के सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी, मतलब सामान्य से कहीं ज्यादा नाटकीय। तो चलिए टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। पहली बड़ी घटना ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्तीकरण थी, लगभग 44 करोड़ साल पहले। स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ एक तरह का 1-2 पंच था। पहले तो बहुत ज्यादा ठंडक हुई, समुद्र का लेवल नीचे गया और फिर एकदम से गर्माहट बढ़ गई और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, वो जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। और इसने समुद्री जीवन, खासकर बिना रीढ़ वाले जीवों का 85% हिस्सा खत्म कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात जो निकल कर आती है वो ये कि इस तबाही के ठीक बाद सिल्यूरियन काल में मछलियों का विकास तेजी से हुआ, खासकर वो जबड़े वाली मछलियां। तो ये दिखाता है कि कैसे एक विलुप्तीकरण दूसरों के लिए नए मौके बना सकता है, इकोसिस्टम को बदल सकता है। इसके बाद लगभग 37 करोड़ साल पहले लेट डेवोनियन विलुप्तीकरण आता है। ये थोड़ा अलग था, है ना? ऐसा लगता है कि ये शायद एक लंबी खिंची हुई घटना थी, मतलब कई हिस्सों में हुई। सही कहा। लेट डेवोनियन कोई एक झटके वाली घटना नहीं थी। स्रोत कई वजहों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी, शायद ज्वालामुखी या फिर जलवायु परिवर्तन। और इसका असर खास तौर पर उथले समुद्र के रीफ सिस्टम पर और कई शुरुआती रीढ़ वाले जीवों पर पड़ा। ये समझिए कि एक धीमी आंच पर जलने वाला संकट था। और फिर आता है सबसे बड़ा वाला पर्मियन ट्रायसिक विलुप्तीकरण, करीब 250 करोड़ साल पहले। इसे महान मृत्यु भी कहते हैं। जो रिसर्च हमारे पास है उसके हिसाब से तो ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक घटना थी। शायद 95% समुद्री और 70% जमीनी प्रजातियां खत्म हो गईं। हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो यहाँ मुख्य विलन कौन था? देखिए, सबसे बड़ा शक जाता है साइबेरियाई ट्रैप्स के विशाल ज्वालामुखी विस्फोट पर। ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं थे। सोचिए, लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला लावा का एक समंदर था। इसने बेहिसाब CO2 और दूसरी गैसें उगली। अच्छा। नतीजा भयंकर ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का पानी एसिडिक हो गया और बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी। और ये सब भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बहुत तेजी से हुआ, शायद कुछ हजार या कुछ लाख सालों में ही। बाप रे। और इसका असर जीवन तो बिल्कुल ही बदल गया होगा। बिल्कुल। एक तरह से रीसेट बटन दब गया। पैलियोजोइक के जो जटिल समुद्री जीव थे उनकी जगह नए ज्यादा फुर्तीले जीवों ने ले ली। और जमीन पर इसी ने डायनासोर के पूर्वजों और शुरुआती मैमल्स के लिए रास्ता बनाया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो जीव बच गए उनका मेटाबॉलिज्म शायद तेज था। ये दिखाता है कि संकट कैसे शारीरिक बनावट तक बदल सकता है। चौथी बड़ी घटना है ट्रायसिक जुरासिक विलुप्तीकरण, लगभग 20 करोड़ साल पहले। यहाँ भी ज्वालामुखी का ही रोल लगता है। हाँ, इस बार सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी कैंप का ज्वालामुखी विस्फोट मुख्य वजह माना जाता है। ये तब हुआ जब पैंजिया महाद्वीप टूट रहा था। अच्छा। इसने भी वही किया। जलवायु बदली, समुद्र का केमिकल बैलेंस बिगड़ा और इसने कई बड़े उभयचरों, सरीसृपों और समुद्री ग्रुप्स को खत्म कर दिया। इसी वजह से फिर जुरासिक काल में डायनासोर को आगे बढ़ने का मौका मिला। और आखिर में सबसे मशहूर वाला क्रेटाशियस पैलियोजीन या KPG विलुप्तीकरण, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। यहाँ तो कहानी सीधी लगती है, एक बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया। हाँ, वो चिक्सलूब इम्पैक्ट, लगभग 10-15 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड जो आज के मेक्सिको के पास टकराया। वो यकीनन एक बहुत बड़ा कारण था। उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। वो इम्पैक्ट विंटर वाली बात, मतलब महीनों या सालों तक सूरज की रोशनी रुकी रही, पूरी फूड चेन टूट गई। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि उसी समय भारत में जो दक्कन ट्रैप्स ज्वालामुखी फट रहे थे, उन्होंने शायद पहले से ही माहौल को खराब कर रखा था। तो एस्ट्रॉइड का असर और भी ज्यादा विनाशकारी हो गया।
और इसी ने गैर ईवियान डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, बचा कौन? हाँ, ये देखना जरूरी है। जो छोटे स्तनधारी थे, पक्षी, जो असल में डायनासोर के ही वंशज हैं, मगरमच्छ, कछुए और बिलों में रहने वाले जीव, वो बेहतर तरीके से बच गए। अच्छा। तो जैसे ही डायनासोर हटे, एक खालीपन सा आ गया इकोसिस्टम में, और इसी खालीपन को भरने के लिए स्तनधारियों का विकास बहुत तेजी से हुआ। उनका आकार बढ़ा, वो अलग अलग तरह के बन गए, और अंततः इसी से हम इंसान भी विकसित हुए। तो अगर इन पांचों बड़ी घटनाओं को एक साथ देखें, तो ये विलुप्तीकरण पृथ्वी पर जीवन की कहानी में सिर्फ दुखद मोड़ नहीं है। ये दिखाते हैं कि जीवन कितना नाजुक है, कैसे वो जलवायु और जमीन की घटनाओं से जुड़ा है, पर साथ ही ये अविश्वसनीय लचीलेपन और दोबारा उठ खड़े होने की भी कहानियां हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी के सारे सिस्टम्स, जलवायु, भूविज्ञान, जीवन कितने गहरे जुड़े हुए हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन पिछली महाविनाशों से मिली सीख आज हमारे ग्रह पर जीवन की स्थिरता और जो भविष्य में चुनौतियां आ सकती हैं, उनके बारे में क्या बताती हैं। ये एक सवाल है जिस पर जरूर सोचा जा सकता है।